करूं मैं चिंतवन, निज का करूं त्रदान मैं। सुधा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रम्युण जड़वीरं अनंत वर्णान दंसन सावं, भुक्षामि नियम सारं, केवली श्रुत केवली भणिदं। नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान में जिन वीर को। कहूँ नियम सार सुकेवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम कमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझना। अपना जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर विवाह चारित्र अधिकार चल रहा है नियम सारी ग्रंथ का।
मनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है। पंच महाभारत और पंच समिति का स्वाध्याय करने के उपरांत यहाँ पर मनोगुप्ती गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। गाथा 66 भी है, पढ़ते हैं। कालु सुसंज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से होती मनोगुप्ती श्रवण को कथन नए व्यवहार से। कलुषता अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, वो राग जिसके परिणाम होते हैं, वे सब कलुष रूप परिणाम है, वे सब दुख रूप परिणाम है। मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को समझे आप। ये अपने आत्मा में जो इस प्रकार की गंदगी पैदा होती है, परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से है, और जो है उनका लक्ष्य करने से, ये सब अशुभ भाव है। कैसे हैं? कहते हैं कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को, ये सब पाप रूप परिणाम है नहीं? परिहार यानी उनका त्याग को व्यवहारने से मनोबुद्धि कहते हैं। मनराज को भी मनोबुद्धि होती है। ये पाप का तो जो उनको पर्याय में उनका भाव है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा भी नहीं आई है, शुभ भाव का परिणाम है, इसीलिए उसे व्यवहार से मनोबुद्धि कही गई है। देखें ये चर्चा अपन ने आपको पढ़ी गाथा में। अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस पर व्याख्यान किया है गाथा और टीका पर, वह बन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तीसरा भाग चल रहा है, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 177 पर, 177 पर पढ़ते हैं। देखो आर संज्ञा रूपी अशुभ परिणाम का त्याग है ना। आर संज्ञा रूपी, संज्ञाएं 4 प्रकार की बताई थी। आर संज्ञा, भय संज्ञा और मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये संज्ञाएं अनादिकाल से समस्त संसारी जीवों को लगी हुई हैं। समझ गए आप? अत्यंत सिद्ध परमात्मा को नहीं है, मुनराजों को भी नहीं है। समझ में आई? क्योंकि ये पाप रूप है, पाप रूप है। मुनराज को जो हार संज्ञा जो है, हार संज्ञा नहीं है, उनको हार तो है। समझ नहीं आप? क्या मुनराज जो है अपनी आत्म साधना की दृष्टि से उस हार को ग्रहण करते हैं। और मुनराज को अशुभ भाव का अभाव है। मनराज को उसमें हार में गृद्धता का अभाव होने से उनको हार संज्ञा नहीं है। समझ आ गई भैया? तो कहते हैं हार संज्ञा रूपी अशुभ परिणाम का त्याग है मनराज को। ठीक है? क्योंकि उनको हार के प्रति गृद्धता का परिणाम नहीं है। समझ नहीं आप? ऐसा यहाँ कहा है। इसीलिए उसका अर्थ यह है कि हार संज्ञा को ही अशुभ परिणाम कहा है। हार संज्ञा को ही अशुभ परिणाम कहा गया। मुनराज को हार संज्ञा नहीं होती है, हार तो होता है लेकिन उनको संज्ञा नहीं। संज्ञा नाम किसे प्राप्त होती है? जिनको उस हार में गृद्धता है। समझ में आई? अजय भैया, इतना तो आपको अंतर करना पड़ेगा। समझ गए आप? एक जो है खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। समझ में ना? मुनराज अपनी आत्म साधना के लिए वह उनकी मजबूरी है। समझ में आप? इसीलिए हार संज्ञा का उनके निषेध है। हार संज्ञा अशुभ रूप होती है। वो जो 4 संज्ञा है वे भी जो है अशुभ रूप हैं। देखिएगा अभी आप हार संज्ञा का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। हार संज्ञा को ही अशुभ परिणाम कहा है, किंतु हार लेना वह अशुभ परिणाम है। हार लेना वह अशुभ परिणाम है, ऐसा नहीं है।
गुरुदेव श्री कहते हैं हार लेना अशुभ परिणाम है, ऐसा नहीं है। आपको उसके प्रति अगर गृहस्थता नहीं है तो हार तो देखिए आप शरीर है तो हार लेने की प्रक्रिया भी बन जाती है। समझ में नहीं आता? अब उसके प्रति आपको कितनी मूर्छा है, गृहस्थता है, मरे जा रहे हैं उसी के लिए, तो वह जो है संज्ञा के रूप में चली जाती है। हार लेना वह अशुभ परिणाम में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान ना हुआ हो और छद्मस्त हो तब तक कबला हार लेते हैं, क्योंकि तब भी छद्मस्त है ना। तीर्थंकर की बात की गई है, केवल ज्ञान ना हो, केवलियों को हार नहीं होता है, समझे नहीं आप? केवल ज्ञान ना हो, छद्मस्त अवस्था की बात है केवल। तो कहते तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान ना हुआ हो और छद्मस्त हो तब तक कबला हार लेते हैं, क्योंकि तब वे छद्मस्त है ना। तत्पश्चात केवल ज्ञान होने पर कबला हार नहीं होता है। बराबर स्वतंत्र मत माने है, वे कैसे में मानते हैं जो उनकी मान्यता है सर्वज्ञ देव के आगम के अनुसार नहीं है। समझ में आया भैया? पहले भी ये चर्चा आ चुकी है। तत्पश्चात केवल ज्ञान होने पर कबला हार नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि जब तीर्थंकर भी छद्मस्त रूप से छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हों तब छठवें गुण स्थान में विकल्प उत्पन्न होता है और हार ग्रहण करते हैं। वह हार ग्रहण का भाव शुभ भाव है? देखो गजब हो गया, मुनराज हार करे तो वो शुभ भाव, और अपन हार ग्रहण करें तो क्या अशुभ भाव, क्योंकि अपन को अपनी आत्मा का पता नहीं है, इसीलिए वो अशुभ भाव में चली जाती है। समझ नहीं आप? और उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धा है, रमणता है, इसीलिए उनके लिए वो है शुभ भाव हो जाती है। गजब हो गया कभी। कहते हैं वह हार ग्रहण का भाव शुभ भाव है, पुण्य आश्रम है, क्योंकि उसमें गिरती पले का त्याग है। बस ये हेतु मिल गया। क्या हेतु मिला? क्या हेतु बताया? शुभ भाव क्यों हो गया अजय भैया? गिरतिता का अभाव है, अंदर में परिणामों की पकड़ देखना चाहिए है। सारा खेल जो है सब परिणामों के माध्यम से चलता है, चाहे वह संसार हो अथवा मुक्ति हो, है नहीं? तो कहते हैं उसमें गिरतीपने का त्याग है। इस प्रकार अशुभ परिणति का त्याग है, उसे व्यवहार मनोबुद्धि कहते हैं। ऐसी बात है भाई, यह तो भगवान का मार्ग है, समझ में? उसमें एक एक बात का जवाब दिया है, परंतु जैसा मार्ग का स्पष्ट स्वरूप है वैसा इसे जानना तो चाहिए ना। क्या कहा? बिन जानत है दोष गुण को कैसे तजिए गइए। जानने में क्या है? समझे ना? जानना तो चाहिए ना, क्या है, क्या है संसार, क्या है मोक्ष मार्ग, क्या है। तो जब तक जानोगे नहीं है तो फिर वहाँ से कैसे दोष हैं और क्या गुण है, किसको छोड़ोगे, किसको ग्रहण करोगे आप? और जानना हमारे आत्मा का स्वभाव है, जानने में कोई तकलीफ है क्या? अब कहते हैं आर भैया देखिएगा, ये वैसा इसे जानना तो चाहिए ना। भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये तीनों संज्ञाएं तो अशुभ भाव है ही। अब आगे की बात की उन्होंने, इसी प्रकार हार संज्ञा भी अशुभ भाव है। भय संज्ञा है, अशुभ है क्या? शुभ है? अशुभ है। मैथुन संज्ञा है, वह भी अशुभ है। परिग्रह संज्ञा वह भी अशुभ है। इसी प्रकार से हार संज्ञा भी अशुभ भाव है। इस प्रकार ये चारों संज्ञाएं अशुभ भाव हैं और उन्हें मुनिराज छोड़ देती है, यानी उनका वह त्याग सम्यक विज्ञान द्वारा कर देते हैं। अब कहते हैं कि मुनि हार संज्ञा आदि के अशुभ भाव को छोड़ते हैं, इसीलिए हार लेने का भाव है उसे भी छोड़ देते हैं। क्या? हार संज्ञा आदि के अशुभ भाव को छोड़ते हैं, इसे हार लेने का भाव है उसे भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। क्या? समझे ना?
संज्ञा को छोड़ते हैं, हार लेने का परिणाम तो उनकी पर्याय में रहता है, समझे? क्योंकि हार ग्रहण का भाव शुभ है। देखो, मुनि को हार ग्रहण करने की वृत्ति है, वह हार संज्ञा नहीं है। जो मुनिराज को हार लेने का जो परिणाम होता है वह शुभ भाव है, क्योंकि उसमें वृत्तिपने का अभाव है। वह हार, देखो, मुनि को हार ग्रहण करने की वृत्ति है, वह हार संज्ञा नहीं है, क्योंकि मुनि को हार ग्रहण का भाव तो होता है, परंतु हार संज्ञा के अशुभ भाव का त्याग होता है। और मुनिराज के भाव तो देखो, हार संज्ञा अशुभ भाव है, जबकि मुनि को हार ग्रहण की वृत्ति है, वह संयम के हेतु से होने से शुभ भाव है। इसके क्या हेतु किया है? मुनिराज हार ग्रहण करते हैं, काहे के लिए करते हैं? अपनी आत्म साधना के लिए करते हैं। पर्याय में भी अस्थिरता बाकी है, समझेंगे नहीं आप? अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए उनको जो है उस समय हार लेने का परिणाम तो होता है, पर वह हार संज्ञा में नहीं लिया गया है। हार संज्ञा में तो है उसके प्रति जो गृद्धता है वही वास्तव में हार संज्ञा के अंतर्गत आती है, और वह अशुभ भाव है। और मुनिराज को जो हार ग्रहण करते हैं, चूंकि उनको उस परिणाम में, उस हार संज्ञा में गृद्धता का अभाव है, वह संयम के हेतु लेते हैं, वह संयम के हेतु से होने से शुभ भाव है, पुण्याश्रव है। भले ही वह हार ग्रहण की वृत्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है, समझे आप? हार ग्रहण की वृत्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो शुभ भाव है, संबंध भी नहीं है। तथापि छठवें गुण स्थान वाले तीर्थंकर को अथवा गणधर को अथवा मुनि को होती है, ठीक है? क्या छठवें गुण स्थान में तीर्थंकर हो अथवा गणधर हो अथवा मुनि को होती है? कौन से गुण स्थान में? छठवें गुण स्थान में, ठीक है कि नहीं? तीर्थंकर को वहां मत लेना, केवली परमात्मा की बात, छठवें गुण स्थान की बात चल रही है, ठीक है? हाँ, कहीं का एक कहीं का रोड़ा लगा लोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, समझे? तो वो लिखा तीर्थंकर छठवां गुण स्थान की बात कर रहे हैं, समझ में आया भैया? छठवें गुण स्थान वाले तीर्थंकर का जीवन मुनि अवस्था में उसकी बात है। अथवा गणधर को अथवा मुनि को होती है, वह शुभ आश्रम है। इस प्रकार हार संज्ञा अशुभ भाव है और हार ग्रहण की वृत्ति शुभ भाव है। हार ग्रहण की वृत्ति शुभ भाव है, अतः हार लेने की वृत्ति हार संज्ञा नहीं है। ये बात अपन को पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। हार लेने की वृत्ति संयमियों के पास जब होती है तो वह शुभ भाव कहलाती है। आत्मा के जानकार होते हैं, आत्मा में अपने मस्त रहते हैं, उनके लिए वह शुभ भाव है। और जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, समझ में आया, चाहे भले ही वह बाहर में दिगंबर मुनि हो, जिसे अपनी आत्मा के स्वरूप का ख्याल नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का आश्रय नहीं है, ऐसे भले ही बाहर में द्रवलिंगी मुनि हो, क्या उसको हार संज्ञा है? आगे बात समझ में भैया है? मुनि को हार संज्ञा किनके है, किनके नहीं है? जो ज्ञानी है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, ऐसे मुनिराजों को क्या हार संज्ञा नहीं है, हार है। समझ में आया? वो भले ही वह दिगंबर मुनि हो, लेकिन क्या कहा, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनकी पर्याय में शुद्धता वह प्रकट नहीं है। ऐसे भले ही बाद में मुनि हो, उनको हार संज्ञा है या नहीं? बोलो। अरे भाई बोलते ही नहीं हो आप लोग।
अरे क्यों नहीं है? जिन्हें अपनी आत्मा का पता नहीं है, आत्मा में उनकी परिणति काम नहीं करती है, बाहर में दिगंबर मुनि है, उन्हें आसंज्ञा है या नहीं? ऐसा अंतर निकालो भाई साहब, समझ गए? मिथ्या दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि मुनि, भावलिंगी मुनि में अंतर करोगे कि नहीं करोगे? केवल वेश धारण करने वाले से क्या उसका कल्याण हो जाएगा क्या? ऐसे तो अपन ने अनंत बार कर लिए हैं। अपनी बात करता हूँ क्या भैया? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो, उस समय हमें हार लेने का भाव हुआ था, जिस समय हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं था, हम मुनि थे, उस समय हार संज्ञा हमें है थी, हार संज्ञा का अभाव था कि नहीं था? क्या कहते हो भाई? मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ भाई साहब, अज्ञानी जीव हो चाहे भले ही बाहर में द्रवलिंग हो, 28 मूल गुण का पालन करता हो, तो उसको हार संज्ञा होगी कि नहीं होगी? है? निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब, बिना निर्णय के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया? देखा देखी का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग है, समझ के आगे बढ़ने का मार्ग है। जब भैया कोई मुनगाज हो जिसे अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं है, ऐसे मुनगाज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पहले बता। है तो फिर क्या बात है? तो उनको हार संज्ञा है कि नहीं है? यह बहुत मौसी बिल्कुल ये है जागृति का। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। क्या समझ में आया? जो मुनगाज हैं ऐसे मुनगाज होते हैं कि नहीं होते हैं भाई साहब? अपना अनंत बार हुए हैं, दूसरों की कहानी क्या कहें? बिल्कुल बराबर। जैसा आगम में 28 मूल गुणों का पालन भी करता हो, लेकिन जिसे अपनी आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, ऐसे मुनराजों को हार संज्ञा है या नहीं? हाँ, ये बात समझना चाहिए पप्पू भैया, डॉक्टर साहब। हैं ये सब बातें भाई साहब आपने अगर निकाला, उसमें निचोड़ सार क्या निकाला है? लेकिन जिन्हें अपनी आत्मा का अनुभव है, उनकी परिणति निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक निर्विकल्प वितराग दशा की प्राप्ति हुई है। उन मुद्राजों को भी है हार लेने का परिणाम आता है, पर उन्हें हार संज्ञा है या नहीं? नहीं है। बहुत बढ़िया समझ आया भैया। हाँ, दोनों में अंतर करना। अब ये देखिएगा, अब ये अपनी चर्चा है द्रव्यलिंगी को है कि नहीं है? ऐसे जो है मिथ्या दृष्टि जी, उसे आसक्ति का भाव है कि नहीं है? क्या बात करते हो आप? बार बार हमारी बात को समझ नहीं पाते हो, आप बार बार वही बात करते हो। मैंने कहा मिथ्या दृष्टि जीव है, मुनि है, उसको आसक्ति का परिणाम है कि नहीं है? है। अंदर में पूरी पकड़ ऐसी पड़ी हुई है शरीर की। अरे जिसे शरीर की पकड़ है तुम्हें दिखती नहीं है क्या? सब अरूपी खेल होता है यहाँ पर, समझा है भैया? है पकड़ है, जिसको शरीर की पकड़ है, आत्मा की पकड़ नहीं है, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव है। समझे आप? देखिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, यह बात भय संज्ञा में किस प्रकार लागू पड़ती है, यह बताइए आप। हार संज्ञा की बात तो हुई है, 4 संज्ञा है ना? तो अब कहते हैं यह बात भय संज्ञा में किस प्रकार लागू पड़ती है।
पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देती है, मुनराज को भय है ही नहीं। क्या? मुनराज को भय है ही नहीं, उसको तो त्याग ही है, क्योंकि भय स्वयं ही अशुभ भाव है। इसीलिए वो होने का प्रश्न ही नहीं है। जबकि आल संज्ञा की बात ले तो मुनि को आल लेने का भाव है, क्योंकि वह अशुभ भाव है, परंतु आल संज्ञा का त्याग है, क्योंकि वह अशुभ भाव है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, आप थोड़ा एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी है। यहाँ ये कहा गया है, यह बात भय संज्ञा में किस प्रकार लागू पड़ती है नहीं? भय संज्ञा है, चार संज्ञा है ना, आर, भय, नेत्र और परिग्रह, ये संज्ञा है। संज्ञाएं सब पापरूप होती हैं, ठीक है। एक बात अब यहाँ कहते हैं कि मुनराज को भय है ही नहीं, तो कौन से मुनराज को भय नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव, भावनिंदी संत, उनकी बात है, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव को भय है, भले ही वह मुनि अवस्था में हो, उसको भय संज्ञा भी है। समझ में नहीं आप? सब यहीं पर क्रिया करते चले। देखिए आप, मुनराज को भय है ही नहीं, तो कौन से मुनराज को भय नहीं है? जिन्होंने अपनी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट की है, उनको भय संज्ञा नहीं है। समझे नहीं आप? जिन्हें अपने आत्मा का पता नहीं है, अपने आप को मैं शरीर वाला हूँ, समझे नहीं आप? ऐसी जो अनुभूति पर चल रही है, भले ही बाद में दिगंबर मुनि धारण किए हुए हो, ये उसको तो है। समझे नहीं आप? भावनिंदी मुनराज की बात है। मुनराज को भय है ही नहीं, उसका तो त्याग ही है, क्योंकि भय स्वयं ही अशुभ भाव है। क्या भाई? समझे आप? इसीलिए वह होने का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। जबकि आल संज्ञा की बात लें तो मुनि को आल लेने का भाव है, क्योंकि वह स्वभाव है। समझे नहीं आप? ये सब भावनिंदी संत मुनराजों की बात चल रही है, परंतु आल संज्ञा का त्याग है, क्योंकि वह अशुभ भाव है। आल संज्ञा अलग है और आल लेने का भाव अलग है। क्या कहा? आल संज्ञा अलग है और आल लेने का भाव अलग है, क्योंकि आल लेने के भाव में गृद्धीपना नहीं है और वह पुण्य आश्रव है, जबकि आल संज्ञा में गृद्धीपना है। समझ गए आप दोनों में अंतर? आल संज्ञा अलग है और आहार लेना अलग बात है। मौसी, ये दोनों में आपको भेद करना पड़ेगा। समझ में आएगी? आल संज्ञा एक अलग चीज है और आल लेने का परिणाम वह अलग बात है। आल हाँ सबको होती है, भावनिंदी मुनराजों को आल संज्ञा, तो आल संज्ञा जो है केवली परमात्मा को होती है। मौसी थोड़ा स्थिरता करो। आपने आल संज्ञा का अनियत परमात्मा को बता दी। नहीं। हाँ, आल संज्ञा सभी को नहीं होती है, यही तो करेगा ना। अरे वहाँ तो आल भी नहीं है, केवली परमात्मा को तो वहाँ आल ही नहीं है। नहीं, देखो वहाँ पे कबला हार नहीं है। ये अपन जो करते हैं ऐसा हार तीर्थंकर को वहाँ उस अवस्था में भी नहीं होता है। हार संज्ञा उसे कहते हैं गृद्धीपने को। क्या? हाँ वही मुझे, हार अलग है और हार संज्ञा अलग है। संज्ञा नाम गृद्धीपने का नाम है, आसक्ति के परिणाम का है। अरे यार संज्ञा तो यहाँ भावनिंदी मुनराज को यहीं पे छूट जाती है। अरे 5वें गुण स्थान में भी नहीं है। क्या कह रहे? 5वें गुण स्थान वाले व्रती को भी आल संज्ञा नहीं है।
तो है। देखो बहुत बढ़िया है। देखो इसमें आपको बहुत समझना पड़ेगा भाई साहब, ये संज्ञाएं जो कही गई हैं ये अज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कही गई है। क्या? संसारी जीवों को जो 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं वे अज्ञानी जीवों को हुआ करती हैं, ज्ञानी जीवों को नहीं होती हैं। हाँ ऐसी बात है। कुछ गुरुदेव श्री की यही वास्तव में उन्होंने हर चीज को बड़ा स्पष्ट तरीके से खोल दिया है। देखिएगा और अपन स्वयं विचार करेंगे। देखो मौसी मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखिएगा। कहते हैं क्योंकि वह स्वभाव है। देखिए आप ध्यान से, परंतु आर संज्ञा का त्याग है। किनको? मुनराज को है। आर संज्ञा अशुभ भाव रूप है, क्योंकि वह अशुभ भाव है। देखना आर संज्ञा, देखिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यहीं पर। आर संज्ञा अलग है और आर लेने का भाव अलग है। मौसी आर संज्ञा अलग है और आर लेने का भाव अलग है। क्या है? तो वही तो बता रहे, अभी बता रहे ना, यहीं पे पढ़ रहे हैं। पर देखो आर संज्ञा अलग है और आर लेने का भाव अलग है, क्योंकि आर लेने के भाव में गृद्धीपना नहीं है। क्या है? मुनराज अपने संयम के हेतु लेते हैं और अपन जो लेते हैं, अगर अज्ञान अवस्था है तो शरीर के काय के लिए वृद्धि के लिए लेते हैं। इंद्रियां बढ़िया है, समझ में आया भैया? काय के लिए लेते हैं? अपन लोग संयम के हेतु लेते हैं। क्या? अगर सम्यक दृष्टि हो तो संयम के हेतु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। है अगर मिथ्या दृष्टि हो, शरीर को अपना मानते हो, शरीर को अपना जानते हो, है तो वह आर संज्ञा में चला जाएगा। जिसे सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आर लेने का परिणाम है। परिणाम तो होता है, लेकिन उसमें संज्ञा का अभाव है, उसमें वृद्धिपना नहीं है। क्या कहा? अरे अंतर करोगे कि नहीं करोगे परिणामों में भी? देखो बिल्ली होती है ना, उसी मुख से बच्चे को भी पकड़ती है और उसी मुख से शिकार को भी पकड़ती है। तो दोनों की पकड़ में अंतर होगा कि नहीं होगा? है बोलो। पर हमें तो बाहर से क्या लगता है मौसी? है तो बस ऐसे ही अंदर परिणामों में भी अंतर आ जाता है। क्या? सम्यक दृष्टि आदि जीव जो हाथ लेते हैं उन्हें अंदर में उसमें पकड़ नहीं है। समझ पकड़ है जी। आवाज कम आ रही है? आवाज कम किसको आ रही है भैया? यहाँ तो सबको सही आ रही, कौन को कम आ रही थोड़ा बताएं। अच्छा पारसमणि। अब क्या करूं पारसमणि, ये जो मोबाइल है ना जियो का, मैं आपको दूसरा नंबर तो दे सकता हूँ बिना जियो वाला। अच्छा चलो कोई बात, मैंने सामने रख लिया है ना, कोई बात नहीं है। चलिए बात अपनी ये चल रही थी। देखो भाई साहब, परिणामों का सारा खेल है, आप ध्यान रखिएगा। परिणामों में ही बंद है और परिणामों में ही मोक्ष है। इसलिए हमें परिणाम की गति को भी समझना पड़ेगा। तो मुनराज है, भावलिंगी संत है, उसको जो है आर तो है पर आर संज्ञा नहीं है। तो आर संज्ञा उन्हें कही जाती है जिनको जो है जो गृद्धता का सद्भाव है, गृद्धीपना है। मर जाएंगे लेकिन वैसे छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा? कहते नहीं पैसे की पकड़ वाले को क्या कहते हो भाई साहब? अजय भैया, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। क्या भाई साहब? मौसी, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। समझ में आया क्या? ये कोड़ी भी ना छोड़े।
है। देखो सम्यक दृष्टि जीव था बनारसी दास जी, था कि नहीं था? था। समझ में आया? उनके ग्रंथों से बिल्कुल क्लियर उनकी सम्यक दर्शन झलकता है। समझ में आया? अब वह सामायिक में बैठे हुए हैं, चोर चोरी करने आया है, और 3 तो चले गए, उनकी जो है सामान वामान बांध के, पुटलिया बांध के ले गए। और जब उन्हें सामायिक से जब उनका जो है बाहर आए, तो चौथी जो गठरिया थी, चौथा चोर था, तो उन्होंने स्वयं उसको उठा के रख दिया। क्या कर दिया? सिर पे रख दिया, लाल ले जा है। और अपन होते तो, अरे बोलो ना, अरे बोलो है, बोलो क्या करते? तो ये कुछ परिणामों में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? हैं? अपनी बहुत सारी चीजें बिल्कुल बेकार पड़ी हो, जो अपने बिल्कुल मतलब की ना हो, और कोई लेने आए तो उसे देने में तकलीफ होती है। क्या कहा? उसके भी काम की नहीं है, तो देखो अंदर में परिणामों की कैसी गिरफ्तारता पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? जो अपने कोई मतलब की नहीं है जब भैया, है कोई मतलब की नहीं है, और कोई लेने आए तो उसको जो जान निकल जाती है। क्या हो जाती है? परिणामों को समझना चाहिए भाई साहब। देखिएगा यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। आर संज्ञा अलग है और आर लेने का भाव अलग है। मौसी आपके लिए मुझे दोबारा ये बात करना पड़ रही है। आर संज्ञा अलग है और आर लेने का भाव अलग है। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। आर संज्ञा होती है मौसी अज्ञानी जीवों को, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा की पकड़ अंदर में नहीं है। उन्हें पकड़ है शरीर की, किसकी? संयोगों की, संयोगी भावों की पकड़ है। और ज्ञानी को शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर में होने वाले जो शुभ परिणाम है, उनकी भी उसे पकड़ नहीं है। उसे मात्र पकड़ है अपनी शुद्धात्मा की, इसीलिए वह ज्ञानी है। लेकिन अभी उसको परिणाम भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि है, तो उसको स्वभाव भी होता है, स्वभाव भी होता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूं, मुनराज को नहीं लगा लेना, समझ गए? अरे जो है प्रतिमाधारी भी हो, सम्यक दृष्टि जीव हो, उसको भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। लेकिन मुनराजों को अशुभ भाव का निषेध है, और उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार 28 मूल गुण पालने का स्वभाव है। समझा? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। ये सारा भेद अपन को समझना पड़ेगा। देखिए आप, आहार संज्ञा अलग है और आहार लेने का भाव अलग है, ये बात यहाँ कही जा रही है। क्योंकि आहार लेने के भाव में गृद्धीपना नहीं है, किनके? मुनराज के, है नहीं है? उनको गृद्धि बनाए। देखो आप मुनराज जाते हैं, आप देखते हो जब उनके नियम के अनुसार, क्या कहती है, नियम के अनुसार जाते कि नहीं जाते हैं? क्यों? मुनराज जो है नियमबद्ध जाते हैं कि नहीं हार लेने के लिए? ऐसा होगा है? कैसे कैसे नियम महावीर भगवान ने मुनि अवस्था में कैसा नियम लिया था? बोलो भैया। है महावीर भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो उन्होंने कैसा नियम लिया था? चंदन वाला ने हार दिया था जब, हाँ है, और आंसू बह रहे हों, है? समझ में आया भैया? और जो है और बोलो, है बेड़ी हो, और सिंह में, और जो है जो गाय गाय समय उसके सिंह में गुड़ का ढेला, मतलब कैसे कैसे अटपटे नियम लेते हैं आप, समझिए। और वो जब तक नहीं मिलता है तब तक वे हार का ग्रहण ही नहीं करते हैं नियम के अनुसार।
समझ में आया भैया? ऐसे मूलराजों के हैं नियम होते, क्योंकि उन्हें उसमें गृद्धीपने का अभाव है। समझे आप? मैं मिलेगा तो हमारी व्यवस्था से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, मर जाएंगे क्या? क्या भाई? और फिर ऐसा नहीं है कि अब कितने कितने महीनों तक नहीं मिलता है तो उन्हें बड़ा तकलीफ होती होगी। बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं क्या कहा? बिल्कुल भी नहीं होती है। गजब की बात है। मैंने आप कहा ना मुनराजों को कसाई कैसी होती है। देखो मुनराजों की कसाई कैसी होती है, जैसे पानी पर लाइन खींच दो आप। कैसी? पानी पे लाइन खींचिएगा, इधर आप लाइन खींचते जाते हो, उधर वह भरती चली जाती है। समझ में आया? ऐसी उनकी अंदर में है कसाई के परिणामों का इस प्रकार का स्वरूप हुआ है। भावलिंगी मुनराजों की बात चल रही है। ठीक है, देखिए ना, हाल लेने के भाव में गलतीपना नहीं है, ये बात यही होना है। और वह पुण्य आश्रय है, जबकि आर संज्ञा में देखो मुनि ये कहते हैं, अजय भाई हैं, अशोक भैया है, राजीव भैया, हाँ देखिए आर संज्ञा में गृद्धीपना है। देखिए आर संज्ञा में गृद्धीपना लिया गया है और आहार में गृद्धीपने का अभाव है। गृद्धि यानी आसक्ति है। घर में अगर जो है अपनी इच्छा के अनुसार अगर जो है भोजन ना मिले है तो क्या होगा भाई साहब? हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है अजय भैया, तो वो किस बात का प्रतीक है? गृद्धीपने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव की ऐसी पकड़ होती है। समझ में आया? कई कई तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं, समझ में आया? एकदम जो तनाव में आ जाते हैं। समझ में नहीं आया भैया? तो कहते हैं आर संज्ञा में गृद्धीपना है। गृद्धीपना गिद्ध होता है, गिद्ध गृद्धीपना क्यों कहा? गृद्धीपना गिद्ध होता है ना, ऊपर जो है ऊपर आसमान पे उड़ता है और उसकी नजर कहाँ रहती है? समझ में आया? ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? उड़ता आसमान में है और अंदर में गृद्धीपने का सद्भाव है। समझ में आया? देखो यहाँ कहते हैं कि आहार संज्ञा में गृद्धीपना है और वह पाप आश्रव है। इसीलिए मुनिराज आहार की गृद्धि आहार संज्ञा को छोड़ते हैं। इसी प्रकार भय संज्ञा आदि को भी मुनिराज छोड़ते हैं। समझ गए आप? इसी प्रकार से उनको भी समझना चाहिए। अरे सत्य भय तो यही हो जाता समय दृष्टि जीव उसी होता है कि नहीं होता है? उसे भय रहता है क्या? तो फिर भय नहीं है तो भय संज्ञा कहां से आ जाएगी उसको? चारित्र संबंधी भय तो है। क्या कहा भाई साहब? आप सर्वथा भय संज्ञा का अभाव है, पर भय का अगर आप जो है पूरी तरह से भय रहित हो गया है ऐसा कहोगे तो वह भी पूरी तरह से सही नहीं कहलाएगा। क्या? अभी उसको है श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से है उसको भय नहीं है सम्य दृष्टि जीव को। लेकिन है मान लीजिए सपोज मौसी सम्य दृष्टि जीव है और जो है ये मकान जो है भूकंप आ गया है। क्या आ गया है? भूकंप आ गया है और यहाँ घर में बैठा हुआ है और दिख रहा दीवारें हिल रही हैं, तो वह भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है? कि वहीं बैठा रहेगा? अरे बोलो। है भाग भी सकता है और नहीं भी भाग सकता है। क्या कहा? क्या कहा भैया? अजय भैया, राजीव भैया, डॉक्टर साहब, हैं दीवारें हिल रही हैं
तो वह भाग भी सकता है। तो तुम कहोगे जब भैया भय का अभाव है तो भागा क्यों? क्या कहोगे? अभी चारित्र संबंधी अभी है, भय है, पर भय संज्ञा नहीं है उसको। क्या कहा? अब ये अंतर जो पड़ा हुआ है, कसायों में अंतर है, उन्हें तो हमें समझना पड़ेगा ना। सम्यक दृष्टि जीव है, समझ आप सब कुछ उसके ज्ञान में क्लियर होने पर भी है। भाई साहब डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? है बोलता तो ऐसे है कि वो है श्रद्धा ज्ञान में तो ऐसा पड़ा हुआ है कि मैंने आज तक एक परमाणु का ग्रहण नहीं किया। ऐसा भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर साहब की दवाई से हमें कोई लाभ नहीं होता है। और है तो क्यों लेती हो? है भैया तो चारित्र की खाते में जाता है ये। समझ में आया भैया? श्रद्धा और चारित्र वो दो प्रकार का बताया था ना आपको। एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है। सबको एक ही में मत तोल लेना, दोनों की विभाजन करके चलना पड़ेगा। समझे? वह पड़ा हुआ है इसलिए पड़ी हुई की बात की जा रही है। देखो देखें आप कहते हैं, देखिएगा आर संज्ञा में गृद्धि-पना है और वह पापाश्रव है। इसी आर की गृद्धि बाहर संज्ञा को छोड़ती है। इसी प्रकार भय संज्ञा आदि को भी मूलराज छोड़ते हैं। सभी आ गए ना उसमें है। आर संज्ञा को छोड़ दिया तो वो सब उसमें से ये बाकी के तीन भी संज्ञाओं को भी वे छोड़ते हैं क्योंकि वे पाप रूप हैं। चारों ही संज्ञा अशुभ हैं और उन्हें मूलराज छोड़ती है। यह इतना स्पष्ट करना है कि आर संज्ञा का आशय आर लेने का भाव ऐसा नहीं है। क्या मौसी? इतनी बात इसीलिए करना पड़ी है। क्या मौसी? यहाँ इतनी है, यहाँ स्पष्ट करते हैं। कितना स्पष्ट करते हैं कि आर संज्ञा का आशय हार लेने का भाव ऐसा नहीं है। या हार लेते हैं तो तुम कहोगे जो है भाई साहब इनको जो है आर संज्ञा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं तो आप कह दो भाई साहब हार संज्ञा तो सभी को लगी वही है। अरे ज्ञानी हुआ तो हार संज्ञा का भी अभाव हो जाता है। हार का भाव तो होता है पर हार संज्ञा नहीं होती है। हार संज्ञा जो कही गई है वह गृद्धि-पनी को बताई जा रही है। हार लेने का परिणाम अलग चीज है और उस परिणाम में आसक्ति का अगर परिणाम है तो वह संज्ञा को नाम प्राप्त करती है। और हार लेने का परिणाम तो है पर उसमें आसक्ति का अभाव है, इसीलिए वो हार संज्ञा नाम प्राप्त नहीं करती है। बराबर? ये ऐसा समझो है। आर संज्ञा का आशय आर लेने का भाव ऐसा नहीं है, परंतु आर के प्रति गृद्धि-पना ही आर संज्ञा है। थोड़ी सूक्ष्म बात है। क्या कहते हैं? क्या कहा? थोड़ी सूक्ष्म बात है। ये सब काम अरूपी है ना। आत्मा कैसा है? अरूपी है कि रूपी है? अरूपी है। और उसके अंदर जो पर्याय में कसाय होती है वे रूपी है क्या रूपी है? कभी हमने अपने ज्ञान को अरूपी पदार्थ पे कभी किया ही लगाया ही नहीं है। कभी हमने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा को नहीं पढ़ा, अंदर में कसायों को समझने का प्रयत्न भी नहीं किया है। चली जा रही, मरे जा रहे, खाओ पियो कमाओ, खाओ पियो कमाओ, उसी में 24 घंटा लगे रहते। काय में किधर तोड़े? सोचो हमारे 24 घंटे कहाँ निकलते हैं? खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना। अरे मनुष्य पर्याय में जी हालत हो रही है तो अन्य छोटी छोटी पर्यायों में क्या होता होगा? मनुष्य पर्याय मिली, अपने आत्मा के स्वरूप को न समझा तो कहाँ समझोगे? जहाँ हमें आपको सबको वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ उपलब्ध हो गए हैं वहां भी हम अपना ज्ञान नहीं लगाते हैं। इसीलिए हमें ये सारी बातें बड़ी कठिन लगती हैं।
अरे भाई साहब यहाँ तुम्हें कठिन लग रही है अशोक भैया, अशोक भैया, अशोक भाई हैं, राजीव भाई, डॉक्टर साहब है, यहाँ अभी हमको कठिन लग रही है मनुष्य पर्याय में। क्या अपनी फिल्म यही खत्म हो जाएगी क्या? है मनुष्य पर्याय गई तो मेरा भी नाश हो गया ना, ऐसा है क्या? ज्ञानी हमें समझाते हैं अरे जितना तेरा भूत निकल गया है ना अनंत, उससे अनंत गुना तो तेरा भी फ्यूचर पड़ा हुआ है। हम तो बस इसी में मस्त हो रहे, किसमें? जो मनुष्य पर्याय मिली वैसा ये ताम झाम ये मेरा है, और इसी में पूरी अपनी मनुष्य अपना आत्मा का इसी में बर्बाद करके निकल जाती है। क्या करती, क्या कमाई की तुमने? है अंदर में परिणाम में हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह है। क्या होगा इन परिणामों का फल? कभी विचार नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, फिर भी अरे भव चक्र का बेरा एक न कभी टला। है भाई साहब, इसमें वो काम करके निकलना है जो अनंत काल में नहीं किया है। भाई साहब ये छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आए हो हम आप। मनुष्य पर्याय तो अनंत बार मिली, वह भी महादुर्लभ होती है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो, परिणामों को समझ लो, इतनी बढ़िया कमाई करके निकलोगे। अरे अभी हमारी आत्मा में आनंद होने लग जाएगा भाई साहब। क्या कहूं मैं, उसकी क्या तारीफ करूं। ज्ञानी कहते हैं ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। आल संज्ञा आल लेने का भाव दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आल संज्ञा में वृद्धि पने का सद्भाव है, और आल लेने के भाव में है भाई साहब उसमें वृद्धि पने का अभाव होने से वह मुनिराजों को आल लेने का परिणाम तो होता है, लेकिन आल संज्ञा उनको नहीं होती है। ये बात बताई जा रही है, लेकिन यह थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई है भैया, पर समझना तो पड़ेगा ना। अब देखिएगा आगे। मुनि को आल लेने का भाव जैसे शुभ भाव है, वैसे भय संज्ञा आदि में अशुभ भाव के उपरांत शुभ भाव भी है। देखो भय संज्ञा कितने गुण स्थान तक होती है मौसी, अगर आपने पढ़ा हो तो। भय संज्ञा कितने गुण स्थान तक सद्भाव उसका पाया गया है? बहुत सुंदर बात बताई आपने, अच्छा बताया है। भय संज्ञा का सद्भाव वहां तक है, 8वें गुण स्थान तक। हाँ है, समझ में आया? देख लेना ग्रंथ में भाई साहब, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता हो तो देख लेना है। और जो है मैथुन संज्ञा कब तक है? मैथुन संज्ञा नहीं, आर संज्ञा नहीं, भय 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 बोला, भय संज्ञा तो वही खत्म हो जाती है। समझ नहीं आप? भय समझ नहीं आप? आर और भय, आर और भय, आर संज्ञा अलग है और आर का परिणाम अलग है। भय संज्ञा अलग है और भय का सद्भाव कौन से गुण स्थान तक रहता है? 8वें गुण स्थान तक रहता है। कहां तक? सुनिए। और भय, और जैसे मैथुन वेद का उदय, समझ में आप? कौन से गुण स्थान तक है? 9वें गुण स्थान में है भैया। क्या कहा? वेद संज्ञा का नहीं है? वो जो है अव्यक्त रूप से है, बुद्धिपूर्वक नहीं है वहां पर। समझ में आया भैया? है तो कीटाणु तो है ना, काम कर रहे हैं ना। डॉक्टर साहब पूरा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, तब भी तो अंदर कीटाणु अपना थोड़ा थोड़ा काम तो करते ही रहते हैं ना, पर उसे मालूम नहीं पड़ता है। क्या मौसी? ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, करना नहीं होता है नहीं? तो मुनिराज को आर संज्ञा, तो आर संज्ञा का अभाव है, पर आर लेने का परिणाम कौन से गुण स्थान में होता है? कौन से गुण स्थान तक कहा गया है?
छठवें गुण स्थान में। हाँ तो पांचवा तो पांच ऊपर का ले लिया तो नीचे का तो आ ही गया ना मौसी। अरे अरे आपने अगर ऊपर का ले लिया है तो फिर नीचे का तो जो गुण स्थान आ ही गया ना। छठवें गुण स्थान, छठवें गुण स्थान में आर का विकल्प होता है, सातवें में होता है क्या? नहीं होता है। अब ये अंदर की जो पीछे पीछे वाली जो कसाय है उनको थोड़ा थोड़ा समझिए, वे और सूक्ष्म है। क्या कहा? भय है। भय कितने गुण? भय जो है, भय का परिणाम कहाँ तक हो सकता है? अव्यक्त रूप से है वहां पर उसका अस्तित्व तो मानना पड़ेगा ना प्रभु, है? देखो भाई साहब, आपको दोनों में पहले संज्ञा में एक जो है आर संज्ञा अलग चीज है और आर लेने का परिणाम अलग है। दूसरी तरफ भय संज्ञा अलग है और भय का परिणाम होना एक अलग बात है। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? चलिए आपस में कोई बात कर रहे हो, देखिए सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब आप इस बात को थोड़ा आगे आपको समझ रहे हैं। मुनि को आ लेने का भाव जैसे स्वभाव है वैसे भय संज्ञा आदि में अशुभ भाव के उपरांत शुभ भाव भी है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, आगे की भय संज्ञा की बात चलती है। भय संज्ञा आदि में अशुभ भाव के उपरांत शुभ भाव भी है। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ प्रश्न तो यह है, यहाँ प्रश्न तो यह है ही नहीं, क्योंकि संज्ञा में अशुभ भाव के अतिरिक्त, संज्ञा में अशुभ भाव के अतिरिक्त दूसरा भाव है ही नहीं। चारों संज्ञाएं अशुभ भाव रूप ही हैं और उनका मुनि को त्याग होता है। चारों में है संज्ञा का, जबकि आर ग्रहण की वृत्ति उनके होती है वह अलग चीज है, अर्थात वह शुभ भाव रूप है और उसके त्याग की बात यहाँ नहीं है। शुभ भाव का भी उनको त्याग नहीं है, शुभ भाव के त्याग की बात नहीं है। समझ? उसका त्याग तो आगे गुण स्थान में होता है। समझ नहीं आप? इसलिए शुभ भाव की त्याग की बात नहीं है। यहाँ तो मात्र आर लेने के प्रति गृद्धि की वृत्ति जो कि अशुभ भाव रूप आर संज्ञा है, आचार्य कुमकुम देव ने मूल कथा में लिखी है, उसके त्याग की बात है। इस प्रकार चारों ही संज्ञाएं पाप आश्रम रूप परिणाम है और मनोगुप्ति में उस पाप आश्रम का त्याग होता है, मनोगुप्ति चल रही ना, परंतु पुण्य आश्रम का त्याग नहीं होता है, क्योंकि यह मनोगुप्ति है, यह मनोगुप्ति व्यवहार है और वह व्यवहार है, इसीलिए वह शुभ विकल्प रूप है। देखो इसमें तो स्पष्ट बात है कि मुनिराज आत्मा का निश्चय, अनुभव और सम्यक दर्शन सहित तथा निर्विकल्प परिणति सहित है। मुनिराज की बात की, उनके परिणामों की है। कैसे है मुनिराज? आत्मा का निश्चय, अनुभव और सम्यक दर्शन सहित तथा निर्विकल्प परिणति सहित है। उन्हें अशुभ भाव के त्याग रूप शुभ भाव होता है और उसे व्यवहार मनोवृत्ति कहते हैं। तदुपरांत यह विशेषता क्या है कि टीका में अशुभ परिणाम प्रत्ययों कहा है और उसमें से फुटनोट में यह निकाला है कि शुभ परिणाम प्रत्ययों में भी अर्थात शुभ परिणाम भी आश्रम है, परंतु उसका मुनि को व्यवहार मनोवृत्ति में पर्याप्त नहीं है। समझ नहीं आप? शुभ परिणाम का वहां त्याग नहीं है, अशुभ परिणामों का त्याग है। समझे नहीं आप भाई? यहाँ टीका में यह नहीं समझाना है कि शुभ और अशुभ भाव दोनों आश्रम है उनका और उनका त्याग व्यवहार मनोवृत्ति में है, ऐसा नहीं कहना है। यह तो मात्र अशुभ परिणाम प्रत्यय ऐसा शब्द टीका में आया, इसीलिए उसमें से अर्थ निकाला कि शुभ परिणाम भी आश्रम है। या व्यवहार मनोवृत्ति में भाव पुण्याश्रम का गोपन होता है, ऐसा नहीं कहना है, परंतु यहाँ तो इतनी व्याख्या है
कि भाव पुण्याश्रव तथा भाव पापाश्रव संसार का कारण है। क्या है वहाँ जो ये बताई जा रहा है टीका में, तो अशुभ भाव का निषेध किया गया है, समझे। शुभ भाव का निषेध वहाँ नहीं बताया है, समझ में आया भैया। शुभ भाव का भी निषेध कर दोगे तो उन्हें व्यवहार मनोगुप्ति नहीं नाम प्राप्त करेंगे वे, समझ नहीं आप, फिर तो वह निश्चय गुप्ति हो जाएगी। क्या अगर जो है पुण्य आश्रम का भी वह निषेध कर दोगे तो वह व्यवहार मनोगुप्ति नाम प्राप्त नहीं करेगी, फिर वह तो निश्चय गुप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए टीका में जो है पाप आश्रम का ही निषेध किया गया है, लेकिन नीचे फुटनोट में है ये बताया गया कि भाव पापाश्रव, भाव पापाश्रव और भाव पुण्याश्रव दोनों ही संसार के कारण हैं, समझ में आई भैया। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको और समझ में आ जाएगी, है, क्योंकि सुनने में और पढ़ने में और फिर उस पर देख के विचार करने में बहुत अंतर आ जाता है नहीं। तो कहते हैं भाव पुण्याश्रव और भाव पापाश्रव संसार का कारण है, इस प्रकार पुण्य आश्रम भी संसार का कारण है, यह बात समझाना है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, वह भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर कल से जो आपका 91 नंबर का कलश उस पर अपना ये गाथा पूरी हो जाएगी। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोई विशेष बात होगी तो समझेंगे। देखिए प्रश्न है, हमें सब जगह समझना ही है। एक भाई का प्रश्न है, हमें सब जगह समझना ही है अतः बात समझ ही करनी है क्या। तो कहते हैं कि हमें हर जगह समझना ही समझना है, क्या यही हमारा काम है क्या, सब जगह यही समझे बात समझना ही करनी है क्या। तो गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है। क्या है, कौन हो तुम, ज्ञान के पिंड हो, तुम क्या करोगे, 24 घंटा क्या करते हो ये बताओ। तो फिर तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही समझने में, है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उसके हिस्से में समझना ही आता है। क्या आता है अजय भैया, कब तक पढ़े, कब तक समझे और करते क्या हो बताओ। अरे क्या करते हो, समझ के पिंड होना, समझने के अलावा कुछ नहीं करते, जानने के अलावा कुछ करते हो क्या। फिर तकलीफ क्यों होती है, अब क्या क्या समझे हम और क्या समझे, फिर तकलीफ क्यों हो रही है? फिर भी तो तकलीफ होती है। देखो कह दिया आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके हिस्से में समझना ही आता है, उसके अतिरिक्त दूसरा क्या आएगा। ज्ञानी व्यवहार मनोगुप्ति में अशुभ भाव का त्याग है, व्यवहार मनोगुप्ति में अशुभ भाव का त्याग है ऐसा जाने, और उस व्यवहार मनोगुप्ति में शुभ राग बंध का कारण है ऐसा भी जाने, तथा निर्विकल्प धारा अर्थात ज्ञान धारा वर्तती है, वह मोक्ष का कारण है। अंदर में दो रूप हो जाते हैं पर्याय में, क्या, एक ज्ञान धारा और एक आश्रम धारा। क्या समझ में आए भैया, अंदर ही है कर्म धारा है, राज को दो धाराएं चलती हैं, एक ज्ञान धारा चल रही है और एक शुभ परिणाम भी चल रहे हैं साथ में। अशुभ परिणाम का तो अस्तित्व ही नहीं है। देखिए कहते हैं ऐसा भी जाने, तथा निर्विकल्प धारा और ज्ञान धारा वर्तती है, वह मोक्ष का कारण है ऐसा भी जाने। इस प्रकार ऐसे भाव होती है, उसे आत्मा ज्ञानी जानता है। मुनि की आहार ग्रहण की वृत्ति अशुभ भाव नहीं है, तथापि वह है तो राग धारा कर्म धारा है। तीर्थंकर जब मुनि रूप से छद्मस्त हो तब उन्हें भी आहार ग्रहण की वृत्ति होती है, परंतु वह वृत्ति अशुभ भाव नहीं है, वह शुभ भाव है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात आती है कि मुनि को अशुभ भाव का त्यागी है, उन्हें अशुभ भाव होता ही नहीं। मुनराज को कदापि धर्म के लोभी अर्थात धर्म समझने के इच्छुक कोई जीव आवे और शुभ राग हो तो उपदेश देती है, बस उस उपदेश देने का विकल्प समझाने का भाव शुभ राग है, पुण्य आश्रव है। वह शुभ राग भी अपने कारण से आता है। क्या अपने कारण से आता है, वो गजब है। उन्हें अर्थात धर्म के लोभी जीवों को समझाती है, इसीलिए शुभ भाव आता है, इसीलिए शुभ भाव आता है।
क्या कहते हैं, धर्म के लोभी जीवों को समझाते हैं इसीलिए स्वभाव आता है, ऐसा भी नहीं है। क्या थोड़ा भैया समझने की बातें हैं, धर्म के लोभी जीवों को समझाते हैं इसीलिए स्वभाव आता है, ऐसा नहीं है। स्वभाव अपने स्वकाल में आता है। क्या समझने आप, वह भी अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। कोई अगर समझा रहे हैं इसीलिए स्वभाव होता है, ऐसा भी नहीं है। स्वभाव अपने स्वकाल में भी आता है, धर्म के लोग जीवों को समझाते हैं इसीलिए स्वभाव आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कहा है कि अशुभ परिणाम का भाव पाप आश्रम का त्याग और व्यवहार मनोगुप्ति है, परंतु भाव पुण्याश्रम का त्याग वह व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ति नहीं है। भाव पुण्याश्रम का त्याग वह व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ति नहीं है। किसे कहा गया है मनोगुप्ति? जिसमें अशुभ भावों का अभाव होता है, शुभ भाव रहते हैं और अंदर में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव रहता है, उनको ही वास्तव में मनोगुप्ति कही जाती है। इस प्रकार से यह अपनी गाथा आज अपन ने पूरी कर ली है। कल फिर एक नए कलश के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वीतराग